गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनवरी के मंथ से जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इसको ध्यान में देते हुए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप उसे समझ सकें और टाइम पे कर सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेक्शन नहीं किया है जीएसटी के पोर्टल पर, तो आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है 31 जनवरी 2021 तक। सिलेक्शन मतलब अगर आपने अभी तक क्यूआरएमपी स्कीम या मंथली स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है, तो उसकी जो ड्यू डेट है 31 जनवरी 2021 तक ही दी गई है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको जाके अपना सिलेक्शन करना है कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा रहे हो या मंथली स्कीम में शिफ्ट हो रहे हो। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टल आपको जिसमें डाल रखा होगा एज़ पर टर्नओवर के बेस पे आपको 3 महीने तक उसी में बने रहना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली जाकर के चेक कर लो कि पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको किस में डाल रखा है। अगर क्यूआरएमपी में डाल रखा है और आप क्यूआरएमपी में ही चाहते हो तो ओके, बट अगर आप मंथली में चाहते हो तो आपको अपना सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा। आप मंथली में शिफ्ट हो सकते हो या तो आप मंथली से क्वार्टर क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट हो सकते हो। इसका ड्यू डेट 31 जनवरी 2021 ही है, आपको 31 तारीख तक कर लेना है। ओके सर, कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब आप अपना सिलेक्शन कर लेते हो उसके बाद अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर लेते हो तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि आपका जो GSTR 1 और जो 3B है इसे आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। बट जो पेमेंट है दोस्तों वो आपको मंथली ही पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब प्रॉब्लम आएगी सर, जब हम GSTR 3B1 क्वार्टरली फाइल करेंगे तो सप्लायर को हमारे क्रेडिट कैसे मिलेगी। तो फ्रेंड, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टल पे IFF की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। आपको IFF की फैसिलिटी लेते हुए अपने इनवाइस को अपलोड कर देना है। इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपके सामने वाले रिसिपिएंट का कॉल आपके पास आ सकता है कि उसे मंथली क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रकार का एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते हो कि सर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर रखा हूँ या क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो आपको यही बोलेगा कि पोर्टल पे IFF की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, प्लीज़ आप वहाँ पे इनवॉइसेस को अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप इनवॉइसेस अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सामने वाले के 2A में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आपके GSTR 1 में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बट यहाँ पे सिर्फ B2B इनवॉइसेस को ही आप अपलोड कर सकते हो और B2B डेबिट क्रेडिट नोट को भी आप अपलोड कर सकते हो और B2B इनवॉइसेस को भी अमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, जब आपको GSTR 1 अपना फाइल करना होगा तो उस समय खाली B2C और एडजस्टमेंट डालने रहेंगे, बाकी ये ऑलरेडी आपके GSTR 1 में चला जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप मंथली में सेलेक्ट करते हो, अगर आप मंथली में सेलेक्ट करते हो तो इस केस में आप जैसे अभी GSTR 3B GSTR 1 फाइल करते हो, जो ड्यू डेट है उसी ड्यू डेट तक 20 तारीख तक आपको अपना GSTR 3B और 11 तारीख तक अपना GSTR 1 आपको फाइल कर देना है अगर आप मंथली में शिफ्ट होते हैं तो। बट क्यूआरएमपी का जो दोस्तों ड्यू डेट है वह 13 तारीख है, ध्यान देना। 13 तारीख तक आपको अपनी IFF की फैसिलिटी लेते हुए इनवॉइस को अपलोड कर देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाते हो तो IFF की में जो आपको डेटा डालना है वो 13 तारीख तक ही करना है, बाकी क्वार्टर एंडिंग के बाद आपको GSTR 1 3B फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन 36(4) के रूल्स को आपको इस बार प्रॉपर ध्यान देना है। जो 2B में डेटा रिफ्लेक्ट होके आता है, अब उस समय आपको 2B में जो डेटा आया है वह डेटा +5% करके ही आपको लेना पड़ेगा। मान लो 100 रुपये दिख रहा है, 100 + 5% करके ही आपको क्रेडिट लेनी पड़ेगी। 36(4) को ध्यान रखना है कि अब 5% 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब एक जो रूल इंसर्ट किया गया है 86B, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका किसी मंथ में टोटल टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आपको इस वैल्यू पे जितना टैक्स बनता है उसका 1% आपको कैश में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं जो दोस्तों वीडियो लेके आने वाला हूँ कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम सेलेक्ट करते हो तो उसमें जो आपको पेमेंट करना है मंथली वो प्रीवियस क्वार्टर के 35% करना है। कब 35% करना है, कब नहीं करना है, इस पर एक मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं कल। तो वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए